नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं त्रिभुवनपति व्यास सांगेड़ा सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपना जो चैप्टर चल रहा था वो था बहुपद, और आज बहुपद में हम प्रश्नावली 2.5 पर आ गए। लेकिन 2.5 को सरल करने से पहले कुछ सर्व समीकरणाएं हमको सीखनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी सर्व समीकरणाएं क्या है। तो आज हम केवल डिस्कस करेंगे सर्व समीकरणाओं के बारे में। सर्व समीकरणाएं क्या है और इनका उपयोग क्या है, प्रश्नों को इस सरल करते समय इनका उपयोग किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग ये लिखा, बीजगणितीय सर्व समीकरणाएं। तो शुरू करते हैं अपन सबसे सरलतम सर्व समीकरण, जिसमें दे रखा है बहुपद का बहुपद से गुणा या द्विपद का द्विपद से गुणा। तो पहली सर्व समीकरण जो बनती है वो बनती है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अगर इस प्रकार का कोई सर्व समीकरण मेरे सामने है तो इस प्रश्न को सरल करते समय सीधा इसका उत्तर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। जैसे यहां पर प्रश्न आ गया x प्लस 4 और x प्लस 5, तो सीधा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। ये सीधा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया 4 और 5, ये a और b की जगह आ गए। तो a और b का जोड़ कितना हो गया, 4 5 9, 9 इंटू एक्स और इन दोनों का गुणनफल 20। तो इस प्रकार से ये प्रश्न सरल हो जाएगा। और आपको ऐसे प्रश्न करना है 2x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 4। तो यहां पर क्या आ जाएगा, अब x की जगह 2x हो गया है तो x स्क्वायर करूंगा तो यहां पर आ जाएगा 4x स्क्वायर। यहां पर क्या आ गया, 4 और 3 7, 7 इंटू 2 करूंगा तो 14x, कितना आ जाएगा 14x प्लस 12। ये इसका सीधा उत्तर हो गया, क्योंकि यहां पर गुणा मैंने x से किया तो अब इनका जोड़ कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। और यहां x की जगह क्या आ रहा है, 2x आ रहा है। अगर इसी तरह से 3x प्लस 4 इंटू 3x प्लस 5 इसका गुणा पूछा जाए तो 3 इंटू 3 इसका गुणा सीधा हो गया 9x स्क्वायर प्लस 5 और 4 9, 9 3 27x प्लस 15। ये इसके सीधे सीधे गुणे हो गए। तो ये सर्व समीकरण जो है मेरे प्रश्नों को सरल करने के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है। तो ये पहली सर्व समीकरण जिसके ऊपर आधारित मैंने कुछ प्रश्न लेकर के सरल किए हैं। तो इस प्रकार मैं सारी सर्व समीकरण लिखूंगा और सर्व समीकरणों को याद करना पड़ेगा और उनका उपयोग लेना पड़ेगा। तो ये पहली सर्व समीकरण थी जिसके कुछ प्रश्न मैंने आपको सरल कराए। बिल्कुल आसानी के साथ इनके उत्तर आप निकाल सकते हो। अब दूसरी सर्व समीकरण की बात करते हैं। तो यहां पर x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी हो गया तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी इंटू एक्स, और यह माइनस का ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a इंटू माइनस बी गुणा करूंगा तो माइनस ए बी हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरी सर्व समीकरण जो होगी, उस तीसरी सर्व समीकरण में x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस यह हो गया b माइनस ए इंटू एक्स, और यह माइनस ए बी का ए बी, क्योंकि इस बार 2 प्लस में से माइनस का a आ गया, b प्लस का हो गया। और चौथी जो सर्व समीकरण बनेगी वो चौथी सर्व समीकरण क्या है, x माइनस ए और x माइनस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी। क्योंकि ये दोनों माइनस के इसलिए जुड़ गए तो यहाँ बार के चिन्ह माइनस लगा देंगे और इंटू एक्स और प्लस ए बी हो जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, इनका दोनों का गुणा प्लस ए बी आ जाएगा। तो ये आधारभूत जो सर्व समीकरण जो थी वो सर्व समीकरण थी। अब जो सर्व समीकरण हैं उन सर्व समीकरणों को आप काफी समय से पढ़ रहे हो, 8वीं क्लास से पढ़ रहे हो। जैसे 5वीं सर्व समीकरण जो आएगी वो क्या होगी, 5वीं सर्व समीकरण a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब जब मैं इसके होल स्क्वायर को खोलता हूं तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर छठी सर्व समीकरण की बात करते हैं अपन। तो छठी सर्व समीकरण क्या होगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक चीज आप ध्यान रखोगे यहां पर कि जब मैं होल स्क्वायर लेता हूं और यहाँ कोई भी चिन्ह आ जाए
स्क्वायर वाली जो संख्या होगी जिसके ऊपर घात 2 लगी हुई है वो हमेशा प्लस में आएगी और यहां आ जाएगा -2ab। फिर मेरे पास आगे जो सरसमीका आती है वो क्या है? सरसमीका, सातवीं सरसमीका a² - b²। तो इसका सरलीकरण होगा a + b × a - b। और कई बार इसी को रिवर्स पूछ लेते हैं, a + b × a - b। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? a² - b²। तो ये दोनों सरसमीका आपस में रिवर्स करके पूछते रहते हैं इन सरसमीकाओं को। तो ये सरसमीका आ गई। अब नवी जो सरसमीका है a + b + c का होल स्क्वायर, अगर 3 संख्याओं के होल स्क्वायर मुझे दे दिए हैं, किसके? 3 संख्याओं के होल स्क्वायर दे दिए, तो उन 3 संख्याओं के होल स्क्वायर क्या हो जाएंगे? 3 संख्याओं के होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पर a² - b² आ गया और ये a² प्लस a + b × a - b। तो इसका उत्तर हो जाएगा a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो ये इसका विस्तारित रूप होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए इस सरसमीका को सरल करने के लिए। तो ये कुछ, अभी तक तो मैंने बहुत कम सरल समीकाएं लिखी है, ये केवल अपने प्रश्नावली 2.5 में काम आने वाले जो है महत्वपूर्ण सूत्र भी हो गए, इनको सरल समीका भी कह सकते हैं और ये महत्वपूर्ण सूत्र भी हो गए, महत्वपूर्ण सूत्र जिनका प्रश्नों में हम सीधा उपयोग करेंगे। तो अभी तक हमने जो सरसमीका या जो सूत्र लिखे हैं वो सब स्क्वायर वाली चीज के लिखे। अब अपने पास जो सूत्र आएंगे वो सूत्र कौन से होंगे? घात 3 वाले, क्यूब वाले। तो ये सूत्र जो है क्या होंगे? तो थोड़े घात 3 वाले सूत्र भी हम देख लेते हैं कि वो कौन से सूत्र है। तो इसमें सबसे पहले 9 तक हमने सूत्र लिख लिए। 10वें सूत्र की बात करते हैं। 10वां सूत्र a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब। इसको आप क्या लिख सकते हो? a³ + b³ + 3ab × a + b, ये भी लिख सकते हो। या इसी चीज को आप कैसे लिख सकते हो? a³ + 3a² b + 3ab² + b³। मतलब यहाँ a की उतरती घात ले ली, पहले a³ फिर a², फिर a और फिर बिना a की संख्या। अब इसी प्रकार अगर मैं माइनस का लूंगा तो यहां पर a - b होल क्यूब क्या हो जाएगा? a³ - b³ - 3ab × a - b। या इसको अपन क्या लिख सकते हैं? a³ - 3a² b + 3ab² - b³। तो ये दोनों तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं। ये सरसमीका है। तो ये क्यूब की अभी 2 लिखी है, 2 और बाकी है। क्यूब की 2 सरसमीकाएं और बाकी हैं। 12वीं सरसमीका a³ + b³। तो a³ + b³ क्या होगी? a³ + b³ का जब हम इसको सरल करते हैं तो a + b × a²। अब इन दोनों का मैं गुणा करूंगा, लेकिन यहां जो चिन्ह आया उसका विपरीत साइन ले लूंगा, -ab + b²। तो ये हो गई मेरे पास 12वीं सरसमीका। अब अपन बात करते हैं 13वीं सरसमीका की, कि 13वीं सरसमीका क्या है उसकी बात करते हैं। तो वो हो गई a³ - b³। तो a - b × a² + ab + b²। यह भी अपन लिख सकते हैं कि इसका सूत्र ये होगा। अब बात करते हैं अपन इसके आगे कि अगर 3 पद आ गए मेरे पास ऐसे, तो 3 पदों को उसकी सरसमीका क्या होगी? तो 13 तक हमने सरसमीका लिख दी।
अब आगे की सरल समीकरण या सूत्र लिखते हैं, वो क्या है? चौदवा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये किसके बराबर? ये सबसे इंपॉर्टेंट सर्व समीकरण जो अक्सर पूछी जाती है। तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये हमेशा ध्यान रखो कि जब इस प्रकार की जब सर्व समीकरण दे रखी होती है तो इसका सरलीकरण या इसका जो मान आएगा वो ये आएगा। अब यहां पर एक कंडीशन लग जाती है। कंडीशन क्या? स्थिति। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो 15वीं सर्व समीकरण में आप क्या लिखोगे? यदि ये वो चीज दे रखी है a प्लस बी प्लस सी, इसको 15वें को यही कर लीजिए कि यदि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, इसका मान क्या हो गया? 0। और यहां पर क्या आ गया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या हो गया? सारा का सारा 0, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसका मान 0 रखा तो इसका गुणा 0 से करते सब कुछ 0 हो गया। तो फाइनल रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। ये मेरा इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। कंडीशन कब? कि ये वाली कंडीशन दी हुई, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो इस कंडीशन के अनुसार a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या होगा? कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान हमेशा 3abc के बराबर होगा। अब इसमें कई बार ऐसा होता है कि अपने दो सरल समीकरणों को साथ में जोड़ लेते हैं, लेकिन आपके अभी ऐसे प्रश्न है नहीं कि 2 सरल समीकरणों को साथ में जोड़ दिया जाए तो उसका उत्तर क्या होगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, अगर 2 सरल समीकरण ऐसे कभी साथ में आ जाए तो उसका उत्तर क्या होगा। जो हमने शुरू में ही पढ़ी थी, अगर उन दोनों सरल समीकरणों को कंबाइंड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए या भाग दे दिया जाए तो उसका उत्तर क्या होगा। तो उसको भी अपन थोड़ा समझ लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों को जोड़ता हूं तो इसका उत्तर क्या आएगा? कि इन दोनों को जोड़ने पर यहां पर क्या आएगा? तो इसको सरल करना है। अगर यहां प्लस लगा हुआ है तो इसके उत्तर हमेशा निश्चित होंगे, आपको कभी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर इसका होल स्क्वायर खोलते हैं तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए प्लस 2ab और माइनस 2ab कट गया तो क्या आ गया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो गया? 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो फाइनल रिजल्ट क्या हो गया? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं अपन? सीधा डायरेक्ट 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसका सीधा उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका सीधा उत्तर मिल जाएगा कि अगर आपको इस प्रकार का भी ऐसे होल स्क्वायर दे रखे हैं तो उस होल स्क्वायर में अगर ये दोनों संख्याएं समान हैं तो इन समान संख्याओं के वर्गों को ही अपने को जोड़ना है और इसका उत्तर सीधा मेरे को मिल जाएगा कि a स्क्वायर और b स्क्वायर क्या संख्याएं दे रखी है, वो सीधी सीधी सी चीज मेरे को यहाँ पर ज्ञात हो जाएगी। तो ये डायरेक्ट। अब यदि इसमें यहाँ पर प्लस की जगह माइनस कर दिया जाए, क्योंकि इसका तो उत्तर क्या आ गया? इसका उत्तर आ गया 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यदि मैं यहाँ पर प्लस की जगह माइनस कर देता हूँ तो ये रिजल्ट चेंज हो जाएगा। ये रिजल्ट चेंज हो जाएगा कि अगर ही मैंने यहाँ पर प्लस की जगह माइनस कर दिया है तब क्या आएगा। तो इसको ठीक उसी प्रकार से हम सरल करेंगे जैसा कि पहले दिया हुआ। तो इसको सरल करते समय क्या करेंगे हम? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा हुआ। जब भी माइनस का चिन्ह लगा हुआ हो तो हमको हमेशा ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को पहले लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट खोलना। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को सरल कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यह देखिए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, क्या बच गया 4ab। तो अब इसका उत्तर क्या आ जाएगा मेरे पास 4ab। पहले में क्या आया था प्लस लगाने पर 2a स्क्वायर ब्रैकेट 2 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ये भी हम बोल सकते हैं। तो अब यहां पर इसका उत्तर क्या आ गया मेरे पास 4ab। कि अगर यहां पर a और b समान दे रखे हैं, पहले में भी वही चीज है जो दूसरे में है, तो इसका उत्तर हमेशा क्या बन जाएगा 4ab। अब देखिए, अगर इसी चीज को अगर अपन यहां बट्टे में कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, लेकिन वो अपने कोर्स में है नहीं, तो हायर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उनको सरल करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं आपको समझा देता हूं कि वो क्या है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन, यहां पर अगर मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लेता हूं, क्या कर लेते हैं a इंटू बी यहां पर, तो इसका उत्तर हमेशा क्या बनेगा, क्योंकि अभी हमने इसका रिजल्ट देखा था, क्या आया था कि इसका रिजल्ट किसके बराबर था 4ab के बराबर, और यहां नीचे भी मैं किसका भाग लगा रहा हूं ab का। तो यहां पर ab और ab कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी संख्या अगर समान है तो उसका उत्तर 4 ही आएगा। और दूसरी कंडीशन में क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहां पर मैंने कर दिया a इंटू ए प्लस बी इंटू बी, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया। तो इसका रिजल्ट आपके पास क्या आया था, इसका रिजल्ट था 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ रहा है a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये दोनों कट के मेरे पास क्या आ गए 2। तो इस तरह से यहां पर मेरे पास जो उत्तर आया वो क्या मिल गया 2। तो ये जो 2 सरल समीकरण मैंने लिखे कंबाइंड करके, ये स्पेशली किसके लिए आती है, प्रतियोगी परीक्षा में आती है। किस में आती है, प्रतियोगी परीक्षा में। क्या आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो तब इस प्रकार के अलजेब्रा के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे बैंक की हो, चाहे क्लर्क की हो, चाहे डिफेंस सर्विसेज की हो, चाहे कांस्टेबल इत्यादि की हो, कोई भी वैकेंसी हो, उसमें अगर मैथ्स में अलजेब्रा पार्ट दे रखा है तो ये जो 2 सरल समीकरण मैंने बताई आपको, इन 2 सरल समीकरणों पर बहुत ज्यादा और बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई मेरे लिए, इन सरल समीकरणों को ध्यान करने के लिए। कई बार उसमें इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं, x प्लस 1/x का मान दे दिया मेरे को a, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो यहां पर आपको सीधा मान निकालना, तो इसका मान आ जाएगा मेरे पास a स्क्वायर माइनस 2। अगर इसका मान निकालना है तो a स्क्वायर माइनस 2, कि ये जो मान दे रखा है इसका वर्ग करके उसमें से 2 घटा दीजिए, इसका मान ज्ञात हो जाएगा। क्योंकि ये जो चीज हमने पढ़ी है ये सरल समीकरणों के अंदर ही पढ़ी है, इसका अगर मैं होल स्क्वायर बनाता हूं तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसमें 2 जोड़ दिया और 2 वापस घटा दिया, तो ये क्या बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, और x प्लस 1/x का मान क्या हो गया a हो गया। तो इस प्रकार मुझे इसका मान क्या मिल जाएगा, इसका मान मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस 2। तो ये भी चीजें अपने को सरल समीकरण ये मान दे दिया मेरे को, और इस प्रकार के प्रश्न तो आपके 9th में भी पूछे जा सकते हैं। फिर ये भी पूछा जा सकता है x³ प्लस 1/x³, तो इसका मान क्या होगा, तो इसका मान जो है वो मेरे पास आ जाएगा सरल करने पर, क्योंकि
ये क्यूबिक फॉर्मूला जो है यहां पर काम ले लिया, तो यहां पर आ जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 3a क्यूब माइनस a स्क्वायर, 3a क्यूब माइनस a, 3a क्यूब माइनस a, ये वाला मान इसमें यहां पर 3a स्क्वायर माइनस a क्या आ जाएगा, 3a स्क्वायर माइनस a। क्योंकि अगर इसको अपन सरल करते हैं तो क्या चीज मिलेगी, अगर यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर नहीं दिया है, पूछ लिया आपने को अगर इसका मान a दिया है और आपको ज्ञात क्या करना, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इसका मान, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, x प्लस 1/x। इस क्यूबिक फॉर्मूले को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स क्यूब प्लस 1/x को x प्लस 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्योंकि यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इन दोनों का जब मैं क्यूबिक फॉर्मूला अभी हमने लिखा था, इस क्यूबिक फॉर्मूला क्या बन जाएगा ये, अब यहां पर क्या आ गया, x प्लस 1/x और इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को जो है 1/x इसका होल स्क्वायर बनाना है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये तो होल स्क्वायर बन गया, ये माइनस इसमें पहले से ही दे रखा है, ये माइनस 2 इसके साथ आ गया, तो ये हो गया x प्लस 1/x और ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 3, क्या आ गया। अब इसकी जगह क्या मान रखा जाएगा, इसकी जगह मान रखा जाएगा a, और ये हो गया a स्क्वायर माइनस 3a, तो यहां क्या बन गया, a क्यूब माइनस 3a, a क्यूब माइनस, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, कि अगर ये पूछा गया तो इसकी जगह आ जाएगा a क्यूब माइनस 3a, ये इसका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। कि अगर आपको दे रखा x प्लस 1/x बराबर 5 दे दिया और पूछ ले x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा, तो यहां सीधा 125 माइनस 15, उत्तर क्या आ जाएगा, 110। ये सीधा हम इसका उपयोग कर लेंगे। तो ये कुछ ऐसी सरल समीकरण हैं जिसमें अब यहाँ पर घात 4 का, 5 का, 6 का, 7 का कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन हम इसी को आगे बढ़ाते हुए ले जाएंगे। तो आज जो है हमने केवल सरल समीकरणों को समझने का प्रयास किया, इनके प्रश्न जो है हम आगे के वीडियोज में सरल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।